जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट एंट्री आप कौन से पॉइंट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कहां पे सबसे ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पर आप एंट्री करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में तो आपके जो है सेफ माने जाते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट और कौन से टाइम फ्रेम होने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, हालांकि हमने एनालिसिस तो बहुत सारे किए हुए हैं, एनालिसिस हमने बहुत सारे पॉइंट पे किए हुए हैं स्विंग ट्रेडिंग को भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के प्लस साथ में इंट्राडे को भी। तो आज हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मेनली बात करने वाले हैं कि आपका जो एंट्री सबसे आप कह सकते हैं कि कब आपको ट्रेड लेने चाहिए, एंट्री करनी चाहिए जो आपके सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा गेम यहाँ पे आपको होता है वो होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में सबसे पहले इसको आपका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका विजन है कि मैं यहाँ पे एक सप्ताह का मतलब एक जो 5 दिन का सेशन होता है ना ट्रेडिंग, एक सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है टोटल, आप देखेंगे शनिवार रविवार बंद रहता है। तो ऐसे में आप ये सोच रहे हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर मुझे ट्रेड, यदि मैं कोई भी ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर अंदर मुझे क्लोज करना है। तो फिर इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आपको फिर 1 घंटे का जो आवरली चार्ट होता है ना वो आवर्ली चार्ट आपको यूज करना पड़ेगा। 1 घंटे के, 2 घंटे के, आप इनमें से कोई एक टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो 1 घंटे के चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट में क्या होता है, आपके कितना भी कुछ होता है ना तो आपके 2 दिन 3 दिन बहुत, यदि मार्केट एक बार मान लीजिए कि फंस गया तो आपके 5 दिन मतलब एक सप्ताह पूरा जो है चल जाता है। तो 1 दिन 2 दिन मतलब 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया इसका आपके टारगेट से या फिर स्टॉप लॉस आने में। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि 1 घंटे का आप जब इस्तेमाल करते हैं ट्रेड एंट्री करने के लिए, 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का एंट्री करने के लिए करते हैं, तो उसी तरह से इसमें 1 घंटे का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका विजन क्या है। यदि आपके 1 सप्ताह का है या फिर मान लीजिए कि आपका ये है कि 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह ऐसा है आपका, मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि 2-3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह ऐसा, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि पूरा महीना जो आपके ट्रेडिंग सेशन है, पूरा महीना आप यदि सोच रहे हैं पूरा मंथ का यहाँ पे, तो आप पूरा मंथ का यदि आप देखेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। एंट्री लेने के लिए आप डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कई केस में आपके मान लीजिए कि हो सकता है कई बार 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाए तो वो अलग, वो ठीक है मतलब वहाँ पे। नहीं तो कई बार क्या होता है, यदि आप प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपके 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह या फिर मान लीजिए कई बार मार्केट फ्लैट रह गया तो पूरा महीना भी आपके ट्रेड जो है यहाँ पे चल जाते हैं। जैसे एक्सेप्शन यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि यदि मार्केट फ्लैट रह गया 1 घंटे में तो फिर वो आपका मतलब 4 दिन 5 दिन पूरी जो सप्ताह कह सकते हैं सेशन जो ट्रेडिंग होते हैं वो पूरा पूरा खींच लेता है। नहीं तो 1-2 दिन में जो है 2 दिन 3 दिन में टारगेट उसके आराम से या फिर स्टॉप लॉस वो आ जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होते हैं, डेली टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर भीतर आपके टारगेट्स आ जाते हैं। नहीं तो फिर मान लीजिए कि कई बार खींचता है तो आपको पूरा कह सकते हैं कि सेशन ले लेता है 20 दिन 21 दिन का, जो महीना का पूरा 20-21 दिन ट्रेडिंग होता है वो पूरा का पूरा सेशन ले लेता है, मतलब पूरा महीना हो जाता है। तो ऐसे में आप डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे आप। जैसे मान लीजिए एंट्री लेने के लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी इसका पूरा जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 घंटे का, अभी देखिए मैं इसको डिलीट करके वापस कर दिया। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री कर रहे हैं, तो 1 घंटे के चार्ट पे यदि एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो एनालिसिस जो हम लोग करेंगे ट्रेड का वो डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है या फिर मार्केट कौन से पॉइंट पे हम लोगों का व्यू यहाँ पे बन सकता है, तो उसको एनालिसिस करके हम लोग फिर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम का हम लोग एंट्री ले रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जो है। फिर जैसे मान लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए 1 घंटे का मैं आपको बेसिकली बताऊंगा और साथ में वो भी देख लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एंट्री करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका माना जाता है वो माना जाता है, देखिए कई केस में हम लोग ये करते हैं, जैसे आपके मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जैसे ये देखिए ये अप ट्रेंड में मार्केट होते हैं, तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, प्रॉब्लम्स कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो एंट्री आप मान सकते हैं, ये पॉइंट पे एंट्री किया जाता है। अब आप कहेंगे कई बार क्या हो जाता है, एंट्री आपने किया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे टूट गया, तो इसका आपको देखिए सेटअप लगाना पड़ेगा, आपको आपके प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल का अब देखिए मार्केट इस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए ये हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे देखा, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस तरह से ऊपर चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आवरली चार्ट में यदि मुझे एंट्री करना है, देखिए अभी हमने याद है आप लोगों को क्या यहाँ पे बताया था
ये देखिए हमने यहाँ पे आवरली चार्ट में यदि एंट्री करेंगे 1 घंटे के चार्ट में, तो एनालिसिस जो है हम लोग डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। कौन से? डेली टाइम फ्रेम में। यदि हम लोग एंट्री करेंगे आपका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो आपका एनालिसिस जो हम लोग है वो एनालिसिस करेंगे आपको यहाँ पे जो है वीकली चार्ट में। ठीक है, समझ में? यहाँ पे बस इतना आप जो है ध्यान में रख करके चलिए। यदि हम लोग एंट्री 1 घंटे के चार्ट पे जैसे 5-10 मिनट 15 मिनट में करते हैं, तो वैसे एंट्री जब 1 घंटे के चार्ट में करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो है हमें एनालिसिस करना यहाँ पे होता है। यदि हम लोग एंट्री डेली टाइम फ्रेम में करते हैं तो एनालिसिस हमें वीकली टाइम फ्रेम में करना पड़ता है। इसका क्या इंपैक्ट है वो आप मल्टीपल एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट जाकर के देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग एनालिसिस देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को यहाँ पे देखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंट्री का जो व्यू बनाते हैं वो यहाँ बनाते हैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम का जो ये चार्ट है, अब देखिए आवरली के जब इसको 1 घंटे के चार्ट में आप डालेंगे तो मार्केट किस तरह से चल रहा होगा? मार्केट इस तरह से जो है चल रहा होगा, और जब गिर भी रहा होगा तो इस तरह से मार्केट आपके गिर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके मार्केट चल रहे होंगे। बस ये तो देखने के लिए है, यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन डाल दिया है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, आवरली चार्ट पे एंट्री करते हैं। तो आवरली चार्ट पे हम लोग यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर लिया, या फिर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बन गया, फिर उसका इस्तेमाल ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके फिर हम लोग ये पॉइंट, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखिए ये तो हमने बताए हुए हैं, आप जब देखेंगे पैटर्न्स वाले में तो इसको हमने बताए हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में हम लोग जो है एंट्री कर सकते हैं ऊपर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में फिर 1 घंटे के चार्ट को लगा करके तो जो हमारा एंट्री का प्रमुख कारण है वो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। कई बार ये पॉइंट से हम लोग ब्रेकआउट ऊपर चढ़ रहा होता तो ऐसे कंडीशन में एंट्री करते हैं। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि सेम कंडीशन में दूसरा जो पॉइंट है, जैसे ये देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है। यदि इसी को हम लोग 1 घंटे के चार्ट में डालेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल इसका कहलाता है। जैसे जैसे ये देखिए ये हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो ये ब्रेकआउट लेवल कहलाता है। तो हम लोग ब्रेकआउट लेवल पे भी एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट लेवल पे भी सेम ये कंडीशंस को इस्तेमाल करके। यदि मार्केट ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में कोई इस तरह से सीन बन रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न्स, रिट्रेसमेंट या फिर कोई भी चीज बन रहे हैं पैटर्न्स, जो कि यहाँ पे हमें ये दर्शा रहा है कि मार्केट अपसाइड जो है प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। मीन्स क्या, एक तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, दूसरा यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्रेकआउट पे एंट्री हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कई यहाँ कंडीशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि चैनल वगैरह सब बन रहे हैं, तो चैनल जैसे आपके बन रहे होते तो हमें ये पता होता है कि मार्केट की चैनल क्या है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता लग जाएगा। अब देखिए कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, यहाँ बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं, तो अब ऐसे कंडीशन में यदि मान लीजिए कि ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा होता है, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट पूरी की पूरी, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें व्यू, अब मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, फिर ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको एक घंटे के चार्ट में देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा, ये इस तरह से चल रहा होगा। तो हम लोग जो व्यू बना करके चलेंगे वो व्यू कैसे बनाएंगे, यदि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे गिर रहा होगा तो फिर हम लोग इस रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे। या फिर मान लीजिए कि यदि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से मार्केट इस तरह से एम पैटर्न बना दिया, फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो ये डेली टाइम फ्रेम है और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के अंदर का जो जिगजैग मोशन कर रहा है वो 1 घंटे का हमने चार्ट लगा रखा है। तो जो हमने तभी देखा था जो मेथड्स को, एक तो यहाँ पे हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे ये पॉइंट पे, तो हमें ये पता होगा कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है। यदि मार्केट मान लीजिए कि ये ऊपर में चैनल बना रहे हैं तो हम लोग श्योरली ये पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पॉइंट से जो है बाइंग का व्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा देखिए, अभी आपका जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि देखिए कभी भी आप जब ट्रेड यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले रहे होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप एंट्री ले रहे होते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अभी आप हमेशा याद रखिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप बाइंग का व्यू बना करके चलेंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट का, मतलब आप कह सकते हैं कि सेल का व्यू आप बना करके यहाँ पे चलेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि यदि नीचे की तरफ यदि गिर रहा होगा मार्केट तो हम लोग सेल करेंगे, यदि मार्केट ऊपर चढ़ रहा होगा तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। और दूसरा चीज, यदि मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा होगा किसी भी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहे हैं, इस तरह से ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप व्यू तगड़े
जो है आपके रिजल्ट्स आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यदि नीचे ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन पॉइंट पे बहुत तगड़े मार्केट में जो है सेल प्रेशर क्रिएट होते हैं। जब आप टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके वहां पे जब चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए ये तो रही बात यहाँ पे इसका एंट्री का। अभी स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम है, यदि हम लोग यहाँ पे देखें ये डेली टाइम फ्रेम है, यदि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए यदि इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है मार्केट की, ये ब्रेकआउट पॉइंट है मार्केट की, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अभी देखिए मार्केट यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरह से भी मार्केट यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम लोग यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम को यदि आवरली टाइम फ्रेम में लगा देंगे, देखिए तो रैंडमली एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको थोड़ा एनालिसिस करके करेंगे तो आपके ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरह से देखिए जब चढ़ भी रहा है तो इस तरह से जिगजैग फॉर्मेशन करते हुए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से व्यू बना सकते हैं, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट मार्केट के यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ लगा कर सकते हैं जस्ट उस रिट्रेसमेंट के नीचे। फिर यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। तो अभी देखिए ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए ये देखिए एक तो ये ब्रेकआउट इसका लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट किया नहीं, तो इसलिए वापस हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, वापस मार्केट अंदर आ गया। ऐसे कंडीशन से ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, रिट्रेसमेंट यहाँ पे गया, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है यहाँ से स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे लगाइए, ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री करिए, तो आपको बड़े मौके यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहा है, इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है, इस तरह से चढ़ रहा है, तो अब ऐसे कंडीशन में आप पहले तो ये देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, फिर उसके हिसाब से आप जो है इसके अंदर ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये तो चलिए एक स्टॉक्स हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए ऐसे मैंने ऐसा नहीं कि हमने वो सेलेक्ट करके निकाला है, हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के टॉप गेनर स्टॉक्स है उसी को ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक किया है और रैंडमली हम लोग स्टॉक भी सेलेक्ट करके वहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक्स आ रहा है उसी के अंदर, ठीक है। तो जो निफ्टी 50 के, तो आप यहाँ पे देखिए किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है ना, ये चीजें आप किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए। आप स्टॉक्स को उठाने के बाद आप उसको ट्रायल मार सकते हैं, देख सकते हैं जा करके, फिर वो चीजें आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि हाँ ये जो चीजें मैं हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना वो चीजें प्रैक्टिकल में यहाँ पे होती है। क्योंकि देखिए आप यदि यहाँ पे आएंगे, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी तो चलिए हम लोग लाइव क्लास करते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम लोग, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो अभी थोड़ा सा वो छोटा है तो इसलिए दिख नहीं, पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट है, हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो बैक टेस्ट है, आप लाइव में आ जाइएगा, लाइव वाले सेशन में जाकर के देख लीजिए। हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट में हमने व्यू बनाया, ये काफी टाइम से यहाँ पे चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आकर के देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डेली चेक करते हैं और ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है, वही चैनल है, उसी के अंदर चल रहा है मार्केट, इसी के अंदर जो है व्यू वगैरह सब बना रहे हैं, सारे इसी के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे काफी टाइम से इसको देख रहे हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है किसी भी कंडीशन में आपके इसको फॉलो नहीं करेगा, या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द केस में इसको फॉलो करेगा। मोस्टली जो चांसेस होंगे ना वो इसको फॉलो करने के यहाँ पे चांसेस होंगे, कुछ केस हो सकता है जिसमें आपको फॉलो ना करे, ठीक है। तो आपको जो मैंने मेथड्स, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया, वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड्स हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल मेथड्स है, और जो कि देख आप यहाँ पे इसको जाकर के टेस्ट करेंगे, यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए, यदि आप टेक्निकल के विषय में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है देखिए वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।